ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि कबीर और रिया की शादी हो जाती है और आसमा आपा को और वाजिद को जेल हो जाती है, क्योंकि पहले कबीर ने कहा था कि वो आसमा आपा को जेल में नहीं भिजवाएगा, क्योंकि कबीर ने अपना एतबार कायम करना था, क्योंकि आसमा आपा का इसको पता चल चुका था। लेकिन कबीर को ये भी डर है कि इस दिन जब हॉस्पिटल में कबीर को जो लड़का मारने आया था वो कौन था, और कबीर को शक तो आसमा पर ही था, क्योंकि इसको यही लगता है कि आसमा आपा ने ही लड़के को भिजवाया था और कबीर को मारने की कोशिश की थी। और कबीर को वाजिद की शक्ल भी याद थी, क्योंकि इसने सिर्फ आंखें देखी थी और उस दिन से लेकर आज तक वाजिद ऐनक नहीं उतारता। तो कबीर को पता चल गया है कि वो वाजिद ही है। कबीर जब जाता है आसमा के आगे रिया खान से मिलने, वहाँ पर वो देखता है कि आसमा बाहर वाजिद के साथ बैठी होती है। कबीर जाता है तो एकदम से आसमा के तो रंग ही उड़ जाते हैं और वाजिद जल्दी से अपनी ऐनक पकड़ के लगा लेता है। तो कबीर कहता है कि अच्छा तो तुम दोनों ही मुजरिम हो। ये बात सुनते साथ ही आसमा कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, और कहता है कि ये यहाँ पर सिकंदर से मिलने आया है। तो कबीर कहता है कि सिकंदर को अभी बुला लेते हैं। कबीर फोन करता है सिकंदर को और रिया भी उठकर आ जाती है। सब तमाशा होने लग जाता है। कबीर कहता है कि ये दोनों ही मुजरिम हैं। आसमा आपा ने ही मुझे मरवाने की कोशिश की थी जब मैं हॉस्पिटल में था, और किसी से नहीं बल्कि वाजिद को कहा था कि मुझे मारने आए। मुझे अच्छे से वाजिद की आंखें याद आ गई हैं। कबीर फिर जेल भिजवा देता है दोनों को। तो दूसरी तरफ कबीर रिया को कहता है कि मैं तुम्हें एक मिनट भी तनहा नहीं छोड़ सकता, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। रिया भी मान जाती है, तो कहती है कि ठीक है कबीर, क्योंकि तुम वो वाहिद इंसान हो जिसने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। जब मेरे घर वाले मुकर गए थे तब भी तुम ही थे जिसने मेरा साथ दिया था। रिया कहती है कि कबीर मेरी बात सुनो, ये इतना आसान काम नहीं है जितना हमें लग रहा है। कबीर कहता है कि बस तुम मेरे साथ जाना और हम भाग कर निकाह कर लेंगे। रिया मान जाती है। रिया तैयारी पकड़ लेती है। रात के अंधेरे में सिकंदर भाई सो रहे होते हैं, तो रिया उठ जाती है, अपना सारा सामान बांध देती है और फिर उसके साथ चली जाती है। जब जाती है कि आगे कबीर इसको लेने आया होता है। कबीर कहता है कि रिया एक बात याद रखना, यहाँ से वापसी का कोई भी रास्ता नहीं है, तो सोच समझकर मेरे साथ चलना। ऐसा ना हो कि आधे रास्ते में तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। रिया कहती है कि तुम उसको बातें सुना रहे हो जिसने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं की। कबीर वाकई मुझे तुमसे सच्ची मोहब्बत हो गई थी और मुझे गोली लगने लगी थी, लेकिन तुम मेरे आगे आ गए थे। तो कबीर कहता है कि मैं तो बस तुम्हें यहाँ से बचाने आया था, तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं उसे भी बचा लेता। कबीर कहता है कि रिया बस कर दो, आखिर तुम भी मुझसे इतनी ही मोहब्बत करने लगी हो जितनी मैं तुमसे करता था, और आज हमारा निकाह है। कबीर और रिया निकाह कर लेते हैं। निकाह के वक्त कबीर के कुछ दोस्त भी होते हैं। वफा मबीना को कहती है कि क्या आप जानती हैं कि आपके पीछे क्या हो रहा है, क्योंकि वफा ने कबीर की सारी बातें सुन ली थी जो वो रिया से कर रहा था। वफा कहती है कि मेरी बहन को तो घर से निकलवाने में आप कामयाब हो गई थी, लेकिन आपको पता है कि आपका बेटा क्या गुल खिला रहा है, जाए जाकर देख कर आए।